जो 5 कंट्री में घूमा हूँ मैं उसके रिलेटेड आपको वीज़ा और एयर टिकट के बारे में बताता हूँ। तो मुझे अबू धाबी की टिकट सिर्फ और सिर्फ मुझे 1100 रुपये की पड़ी। दुबई का वीज़ा मैंने ट्रांजिट लिया था एज ए फ्री। तो स्वागत करता हूँ मैं मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में ट्रैवलिंग हिंदी में। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज इन्फॉर्मेशन थी मेरी कि मैंने 5 कंट्री ट्रैवलिंग किया है। तो उसमें मेरा सिर्फ मैं बात करूँगा वीज़ा और एयर टिकट की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैं नहीं बात करूँगा होटल, हॉस्टल और खाने वगैरह की। अगर आपको देखना है या लोकल ट्रांसपोर्ट तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वीज़ा और एयर टिकट। अगर आपको जानना है कि हॉस्टल कितने में मिलता है या फूड कितने का है, क्या है, और ट्रांसपोर्ट, तो वो मेरी पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हो, उसमें सब पता चल जाएगा। देखिए, वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कितने वाला होटल चाहिए, हॉस्टल चाहिए, या आपको कितने में खाना है। मैं तो सोचता हूँ मुझे चीप ही खाना है, क्योंकि मेरी 6 महीने की जर्नी है। अभी जो 5 कंट्री में घूमा हूँ मैं उसके रिलेटेड आपको वीज़ा और एयर टिकट के बारे में बताता हूँ। और जितने भी वीज़ा हैं वो सब के सब जो हैं ऑनलाइन है, ई वीज़ा है नहीं, ठीक है। और जितनी भी एयरलाइंस मैंने चढ़ी है, जो सबसे चीप और सबसे सस्ती है। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने मेरा सफ़र स्टार्ट किया था मुंबई से, और मुंबई से मैंने शुरू किया था ओमान। तो मैं सबसे पहले आपको ओमान के बारे में बताता हूँ। मैं मुंबई एयरपोर्ट से मैं मस्कत ओमान के लिए मैं गया था, जो कि मेरी एयरलाइंस थी गो एयर, गो फर्स्ट, ओके, गो फर्स्ट थी। तो जिसका मुझे एयर टिकट पड़ा था मुझे 7,900 रुपये इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जिसमें उन्होंने सिर्फ मुझे पानी दिया और कुछ भी इंक्लूडेड नहीं रहता। अगर आपको कुछ करना हो तो वो कर सकते हैं, जो प्लेन था, जो मैं नॉर्मल लेता हूँ। और मुझे ओमान के वीज़ा का मैंने 10 दिन का वीज़ा लिया था, जिसकी कॉस्ट पड़ी थी मुझे 2910 रुपये। अगर किसी को वीज़ा चाहिए तो वो मैंने एजेंट से लिया था। अगर चाहिए तो मैं उनका नंबर या लिंक जो भी बोलेंगे व्हाट्सएप में डाल दूंगा, बात कर सकते हो उसके अलावा मैंने जितने वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किए हैं, और सब ई वीज़ा है और सब ऑनलाइन है और सबसे ईजी है। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओमान के वीज़ा का मैंने आपको बता दिया, एयर टिकट का मैंने आपको बता दिया कि ओमान का वीज़ा मुझे पड़ा 2910 रुपये का, और एयर टिकट पड़ा 7,900 रुपये का। अब मैं बात करता हूँ मैं ओमान से मैंने बीच एयर ली और मैं गया दुबई, अबू धाबी। तो मुझे अबू धाबी की टिकट सिर्फ और सिर्फ मुझे 1100 रुपये की पड़ी। और अब दुबई का वीज़ा मैंने ट्रांजिट लिया था एज ए फ्री। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी कॉस्ट पड़ती है। आपको अगर लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ 1100 रुपये, तो देख सकते हैं, अभी आज का लेटेस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको सिर्फ 11 यूरो में मिल जाएगा, 11 यूएसडी में मिल जाएगा आपको। हाँ, लेकिन आपको 10-15 दिन पहले बुक करना होगा। ये देख सकते हो आप, अगर देख पा रहे हो तो। और फिर मैंने 2 दिन गुजारे दुबई में। उसके बाद मैं वहाँ से गया अजरबैजान। तो अजरबैजान के सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीज़ा का मैं कॉस्ट बताता हूँ। वीज़ा मुझे 1925 रुपये का पड़ा, जो कि 25 डॉलर रहते हैं, जो कि 25 डॉलर रहते हैं, ठीक है। ये भी ऑनलाइन है, सबसे ईजी है, 2 दिन में 3 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है ऑनलाइन आप स्टार्ट करेंगे तो। और वहाँ से मैं अबू धाबी से मैं फिर से वापस से वीज़ा लिया, जो कि मुझे 3600 कुछ रुपये समथिंग पर, आप 3600 समझ लो। आपको प्रूफ चाहिए तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। एज अ वीज़ा मैं यूज किया था, जो सबसे चीप है। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये है 159 AAD, जो कन्वर्ट करेंगे तो लगभग उतना ही आएगा आपको, 3500-3400 इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गई वीज़ा रिलेटेड, जो कि मुझे अजरबैजान का वीज़ा पड़ा 2000 समथिंग पर, 1925 रुपये का, और टिकट मुझे पड़ी 3500 रुपये की, ठीक है। उसके अलावा वहाँ हॉस्टल में क्या रुकना है नहीं रुकना वो आप पे डिपेंड करता है। अगर पूछेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, अदर देन वो आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद मैं वहाँ रहने के बाद मैं कजाकिस्तान गया। अब सुन लीजिए, कजाकिस्तान का वीज़ा इंडियन के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल 14 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो उसका मुझे 1 रुपये नहीं लगे, ठीक है। और मैं वहाँ से अजरबैजान एयरलाइन से, जो कि बाकू एयरपोर्ट से आती है अक्ताऊ, तो वो मैंने लिया 6300, ऑल इंक्लूडेड था। उसमें आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा, वो देते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो वो वीज़ा था, उसका तो वीज़ा बिल्कुल फ्री पड़ा मुझे। और सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूँ कजाकिस्तान का वीज़ा फ्री है। एयर टिकट सिर्फ 6300 रुपये का आया, 6300 का। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर कोई आना चाह रहा है तो आ सकता है। तो ये हुआ। और फिर मैंने गुजारे वहाँ 10 दिन 12 दिन गुजारे। उसके बाद मैं आया उज्बेकिस्तान।
तब उज्बेकिस्तान में क्या सीन शॉट है, वहाँ का वीज़ा भी, वो भी वीज़ा ऑनलाइन है। तो आप अप्लाई करेंगे 2 से 3 दिन में आपको वीज़ा आ जाएगा। उसके वीज़ा की कॉस्ट है $20, जो कि लगभग मुझे 1590 रुपये पड़े, ठीक है, तभी के 1590 रुपये पड़े। और एक चीज़ इस वीज़ा में एक ट्रिक है कि आपका इंडियन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई भी काम नहीं करेगा। हाँ, एक ही बैंक है जो मैं जानता हूँ, एक बैंक है HSBC है शायद, वो शायद काम करे, इंडिया का है तो, अदर देन आपको बाहर से पेमेंट कराना होगा। तो वीज़ा मुझे सिर्फ 1590 रुपये का पड़ा, ठीक है। फिर मैं वहाँ से कजाकिस्तान से बाय लैंड में आया उज्बेकिस्तान, जो कि मुझे 800 रुपये की टिकट पड़ी लगभग। तो अभी तक का ये इन्फॉर्मेशन था कि 800 की टिकट और वीज़ा था मुझे 1900 रुपये का, सॉरी 1590 रुपये का। तो ये था इन्फॉर्मेशन। अगर किसी को आना है तो मेरा टोटल खर्चा पड़ा वीज़ा एयर टिकट लेके 5 कंट्री का, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे क्या ये झूठ बोल रहे हैं, 27,000 रुपये सिर्फ पड़े हैं मुझे, सिर्फ 27,000 रुपये वीज़ा। रहना खाना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो। आप चाहो तो एक दिन में 5,000 के होटल में रह सकते हो, या आप चाहो तो 500 के हॉस्टल में भी रह सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पे, खाने पे भी आप पे डिपेंड करता है। एज अ ट्रांसपोर्ट अगर आपको जानना है किसी भी कंट्री का तो मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें पता है आपने बाकू की या XYZ कहीं का भी हो ट्रांसपोर्ट, मैंने सब वीडियो बनाया, मैंने डिटेल्स भी बताया कि कितने पैसे लगते हैं। तो अगर किसी को जानना है ट्रांसपोर्ट के बारे में तो देख सकते हैं। और ये थी इन्फॉर्मेशन वीज़ा 5 कंट्री की, सिर्फ जो मैं विजिट कर चुका हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। आगे मैं जाऊँगा तो आपको अलग इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या है क्या नहीं। ये था वीज़ा इन्फॉर्मेशन, एयर टिकट और वीज़ा। सिर्फ मुझे 27,000 में 5 कंट्री का वीज़ा, जो कि 2 कंट्री मुझे फ्री था, दुबई फ्री वीज़ा था और कजाकिस्तान फ्री वीज़ा था, तो उसके पैसे नहीं लगे। बाकी मैंने आपको बता दिया वीज़ा का और एयर टिकट का। तो वीडियो में बने रहिए। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो था और मैं आगे बताऊंगा मैं कौन सी कंट्री में जा रहा हूँ, तो वहाँ के वीज़ा का क्या है, कैसे वीज़ा लेना है आपको, कितना पैसे लगते हैं और कैसे आपको जाना है। तो अभी मैं जहाँ भी जाऊँगा बाय लैंड बॉर्डर जाऊँगा।